आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का दूसरा सेट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो जल जीवन मिशन एवं जन धन योजना तथा ये इंद्रधनुष योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन भी अपने 10 साल पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू हुआ था? तो यह 2015 में। और प्रथम स्मार्ट सिटी कौन बना था? तो भुवनेश्वर बना था। और सभी स्मार्ट सिटी कौन बना था? तो शिलोंग बना था। पूछेगा, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 23 सितंबर 2018। अगला क्वेश्चन है, 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और आयोजनकर्ता कौन थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी। अगला है, मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में। तीसरा क्वेश्चन है, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? तो डीवाई चंद्रचूड़ समिति के द्वारा लागू किया गया। आगे है, सद्भावना पोर्टल किसने शुरू किया है? तो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई कौन है? तो संजीव खन्ना। तथा सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 + 1 मतलब 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत रेल, जिसका निर्माण कब हुआ शुरू? तो 2018 में। और किस नाम से? तो T18 के नाम से। और इसका नाम कब परिवर्तित किया गया? तो 2021 में। और यह T18 प्रथम बार कब चला था? तो 2020 में। आगे क्वेश्चन है, भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? तो यह भी 2020 में। कहाँ से? तो देवलाली से दानापुर। अगला क्वेश्चन है, पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो यह वाराणसी से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी? तो वासुकी थी। यह कहाँ चलाया गया था? तो यह हरियाणा में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 134 है। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। और पासपोर्ट सूचकांक में 85 है। पूछेगा, अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? तो 5वां है। और दूरसंचार में भारत का स्थान दूसरा है। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था? तो लगभग 3 करोड़। पूछेगा, विश्व के वित्तीय यहाँ पे होगा, विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी थी? तो जन धन योजना। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2014 में। आगे क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई है? तो बाल विवाह मुक्त पहल। पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। प्रचलित है। और देश पूछेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के रूप में घोषित किया गया है? तो 2025 को। 2025 को सहकारिता मंत्रालय इसका गठन कब हुआ था? तो 2021 में। 2021 में यहाँ पे दिया हुआ है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुआ था? तो 2021 में। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं, अमित शाह। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो 2025 में। 2025 में। और इसका रिपोर्ट कब आएगा? 2026 में। 2026 में आएगा। जनगणना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मृत्युंजय नारायण है, मृत्युंजय नारायण है। और पूछेगा कि 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली थे। अगला है, जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित होगी? तो 2026 में। अभी ऊपर बोला गया 2026 में। और जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण है, मृत्युंजय नारायण है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2028 तक। 2028 तक। पहले ये कितना था? तो 2026 तक था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया जनगणना के लेट होने के कारण 2028 तक। और पहला परिसीमन आयोग कब हुआ था? तो 1952 में आया था, 1952 में। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? तो जनगणना 1971 में जो हुआ था उस पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2019 में। 2019 में। अगला है, गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा? तो यह मान जो था हेनरी क्वेंडिश ने दिया था और इसका संकेतक बड़ा जी होगा। और बड़ा जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 2016 में हुआ था। यह 3 भाग में बांटा गया था, रबी, खरीफ और बागवानी। तो जो था रबी फसल पे कितना बीमा रखा गया था? तो 1.5%, खरीफ पे 2% और बागवानी पर 2.5%। आगे क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो यह राजस्थान ने 2015 में। 2015 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की कितनी संख्या थी? तो 7 थी। अब कितनी है मूल अधिकार? 6। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है और पहले यह अनुच्छेद 31 के क एवं 19 के एफ में था, 19 के एफ में। अब इसको हटाकर अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आगे क्वेश्चन है, केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी को किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। और मराठी को किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। पूछेगा, भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने, वेलेंटाइन सिरोल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और कब किया जाता है? तो जब जो वित्त मंत्रालय बजट पेश करता है उसका एक दिन पहले आर्थिक बजट को पेश किया जाता है।
आगे है वित्त आयोग। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है तो 280 में। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है तो 360 में। और वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है तो 117 में। 117 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। और कब बने थे तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था 1896 में। पूछेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और यह कब बने थे तो 1887 में। 1887 में। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है तो नाइट्रोजन का। पूछेगा पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है तो राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु भाग लेता है। आगे क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था तो 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। और सीएजी का कौन सा अनुच्छेद है तो 148 है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। पूछेगा प्रथम जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वो कौन थे तो के नरहरि राव। नरहरि राव। अगला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी तो यह 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह के द्वारा। HSRA की स्थापना कब किया गया तो 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। पूछेगा भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है तो आरबीआई। यह बीबीआई क्वेश्चन है। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है तो आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था तो 1934 के अधिनियम एवं यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर कब हुआ था तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में। और प्रथम गवर्नर पूछेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे। और भारतीय पूछेगा आरबीआई के भारतीय गवर्नर के कौन था तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित धर्माजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है तो यह अशोक ने कराया था। और कहाँ अवस्थित है तो यह वाराणसी में है। सांची का स्तूप कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था तो अशोक ने। आगे वाला क्वेश्चन है सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया था तो इसके लिए इंद्रधनुष योजना शुरू किया गया था 2014 में। 2014 में। इसमें 7 प्रकार का टीका दिया जाता है इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया है। आगे क्वेश्चन है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी तो स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था तो 1972 में। 1972 में। और यह किससे संबंधित है तो पर्यावरण से। पूछेगा कि पर्यावरण दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था तो 5 जून 1974। 5 जून 1974। स्टॉकहोम की राजधानी कहाँ है तो स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है तो एक स्टॉकहोम है। ऐसे पूछेगा स्टॉकहोम राजधानी है किसका तो स्वीडन का। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है तो अनुमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम कहा जाता है। सेरेबेलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया है तो यह लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और कौन सा संविधान संशोधन तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया था। अगला है नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है तो विंध्यन और सतपुड़ा। विंध्यन एवं सतपुड़ा। इसका एक छोटा सा ट्रिक है VNST। V से विंध्यन, N से नर्मदा, S से सतपुड़ा,
टी से ताप्ती। ऐसे पूछता है कभी कभी कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी हो जाएगा। अगर पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ी है, तो यह सतपुड़ा के पहाड़ी हो जाता है, सतपुड़ा के पहाड़ी हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2002 में। 2002 में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। 22 मई को। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितना है, तो 4 है। और सबसे अधिक कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, किसको, तो पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन है, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो यह बिहार के खगड़िया जिला से, बिहार के खगड़िया। और कब, तो 20 जून 2020, 20 जून 2020। भारत के अभी 6 राज्य में यह शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125। पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो 124 में। अगला है कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस को, ये वेल्थ ऑफ नेशन। इसके लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ। आगे क्वेश्चन है, कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया है, तो यह प्राथमिक में रखा गया है। खनन एवं मछली पालन यह सभी प्राथमिक में आते हैं। आगे पूछेगा, गैस तथा जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है, तो यह द्वितीयक का है। विनिर्माण भी द्वितीयक का है तथा कंपनी भी द्वितीयक का होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है, तो वस्त्र एवं पोशाक यह द्वितीय क्षेत्र का विषय है। तृतीय का कौन कौन है, तो होटल है, चिकित्सा है, रियल एस्टेट है, बैंक है, बीमा है, पुलिस है तथा शिक्षा है। ये सभी तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज फिशर के द्वारा। और अध्ययन के आधार पर यह कितने भाग में बांटा गया है, तो 5 भाग में। अर्थव्यवस्था को 5 भाग में बांटा गया है। आगे क्वेश्चन है, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आगे क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया, तो कार्ल मार्क्स द्वारा। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाला था, तो यह जर्मनी के था। पूछेगा दास कैपिटल की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वह क्या कहलाता है, तो बंद अर्थव्यवस्था। आगे है, भारत के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसका विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था, तो 1868 में। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और प्रति व्यक्ति उस समय आय कितना मापा गया था, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति। और आज़ादी के बाद प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, कब हुआ था, तो 1949 में PC महालनोबिस की
अध्यक्षता में। मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। मूल मात्रक की कुल संख्या 7 है। पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। आवृत्ति का क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। ठोस कोण के एसटी रेडियन होता है तथा विद्युत शक्ति के वाट होता है। आगे क्वेश्चन है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो कैलोरी है। कैलोरी की खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किसने किया था? तो लकड़वाला समिति ने। पूछेगा तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। और मानव शरीर का केल्विन में ताप कितना होता है? तो 310 होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष तो यह खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। और मीटर में पूछेगा तो 15 हो जाएगा। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त तीव्रता का एसआई इकाई है? तो कैंडेला है। कैंडेला। पूछेगा वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होता है क्या कहलाता है? तो अदिश राशि। अदिश राशि कहलाता है। आगे क्वेश्चन है बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप प्रवणता कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि है। सदिश राशि है। जिसमें परिमाण के साथ दिशा होता है वह सदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि। आगे है यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है। राइबोसोम। पूछेगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने। और किसमें देखा था? तो कर्क टिश्यू में। कर्क टिश्यू जो कि मृत था उसमें देखा था। जीवित कोशिका को किसने देखा था? लीवेनहॉक ने देखा था। और कहाँ देखा था? तो यह नाखून में देखा था। नाखून में। आगे क्वेश्चन है किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट पिटान में मदद करता है? अवशिष्ट निपटान यहाँ पे होना चाहिए। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा? तो डी डुबे के द्वारा। डी डुबे के द्वारा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मस्तिष्क के कोशिका है जिसको न्यूरोसेल या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो आरबीसी की। आरबीसी की होती है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। यह रंगहीन होता है केंद्रक। आगे क्वेश्चन है कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका की शक्ति गृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया? तो ऑल्टमैन के द्वारा 1886 में। 1886। कोशिका के अंदर कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे क्वेश्चन है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का क्या नाम है? तो बाहरी अगर जंतु में पूछता है तो यह कोशिका झिल्ली होगा। पादप में पूछता है तो कोशिका भित्ति होगा। इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग का नाम बताएं। कौन सा है? तो गोल्जी काय। गोल्जी काय पैकेजिंग का कार्य करता है। पूछेगा
सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? तो ल्यूवेनहक ने। और ल्यूवेनहक के द्वारा आरबीसी की भी खोज हुआ था और स्पर्म का भी खोज ल्यूवेनहक के द्वारा किया गया था। स्पर्म एवं आरबीसी की खोज ल्यूवेनहक के द्वारा किया गया था। पूछेगा वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन की भौतिक आधार किसे माना है? तो जीव द्रव का। मानव शरीर के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। क्या है? तो कोशिका है। आगे क्वेश्चन है कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? तो एटीपी को। आगे है वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो यह है प्रकाश संश्लेषण से है। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो पहले CO2 चाहिए, फिर जल चाहिए, उसके बाद प्रकाश चाहिए, उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए। और उसका उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। आगे क्वेश्चन है आरबीसी के निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह कौन सा है? तो निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है और मतलब कि मृत्यु। कब्रिस्तान कौन सा है? तो प्लीहा में कब्रिस्तान है। और पूछेगा जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज। आरबीसी के जीवन काल 120 दिन होता है। आगे क्वेश्चन है कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करता है? तो जुग्मनज का। जुग्मनज मिलके उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक मिलके अंग का निर्माण करता है, अंग मिलके अंग तंत्र का, और अंग तंत्र मिलके पूरा शरीर का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? तो कोशिका के बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाया जाता है? तो यह केंद्रक के क्रोमेटिन में पाया जाता है। आगे है मनुष्यों की कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, समसूत्री और अर्धसूत्री। आगे है गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? तो वाल्डेयर। गुणसूत्र मानव में कितना होता है? तो 23 जोड़ी होता है। और ऑटोसोम की संख्या पूछेगा तो 22 जोड़ी होता है। ऑलोसोम की संख्या 1 जोड़ी होता है। ऑलोसोम की संख्या 1 जोड़ी और ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। आगे क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का। आगे क्वेश्चन है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। और डीएनए के खोज बोलेगा तो फ्रेडरिक मीसर। अगला क्वेश्चन है कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियों किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो केंद्रक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक। एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाया जाता है तो उसको यौगिक, और अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो मिश्रण बोला जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है। और 5वीं अवस्था कौन सी है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।